नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। धम्म दीक्षा की राह में लोग उमड़ पड़े। राजगृह के पास देहाती ब्राह्मणों की धम्म दीक्षा। राजगृह के समीप गिरिद्धकूट पर्वत के पीछे एक गांव था जिसमें लगभग 70 ब्राह्मण परिवार थे। इन लोगों को धम्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध वहां आए और एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। लोग तथागत की भव्यतापूर्ण उपस्थिति और यशस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। तथागत ने प्रश्न किया, तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो और तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, पिछली 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया, हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, वरुण और अग्नि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हम में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो और इस प्रकार पुनर्जन्म ना ग्रहण करना पड़े। भगवान बुद्ध ने कहा, यह सुरक्षित मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। सही मार्ग यही है कि मेरा अनुसरण करो, सच्चे श्रमण बन जाओ और पूर्ण निज संयम का अभ्यास करके निर्वाण प्राप्त करो। और उन्होंने आगे से ये शब्द कहे, जो सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ बैठे हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सद्गति नहीं हो सकती। जो सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को ही सच्चा लाभ प्राप्त हो सकता है। संसार में सभी जगह मृत्यु का वास है। सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना, इसका स्वयं अभ्यास करना ही सच्ची धम्म साधना है। उन 70 ब्राह्मणों ने बुद्ध वचनों को सुनकर तुरंत श्रमण बनने की इच्छा प्रकट की और भगवान बुद्ध द्वारा इसका स्वागत किए जाने पर ब्राह्मणों के केस काट दिए गए। वे सच्चे श्रमण प्रतीत होने लगे। तब वे सब बिहार की ओर चल पड़े। रास्ते में अपनी पत्नियों और परिवार की याद से वे कुछ चिंतित हो उठे, लेकिन उसी समय भारी वर्षा हो गई और उनका आगे बढ़ना रुक गया। एक जगह रास्ते में लगभग 10 मकान थे जिनमें उन्होंने आश्रय पाया, लेकिन उनमें से एक मकान के भीतर जाने पर उन्होंने देखा कि छत से पानी चूकर आ रहा था, इसलिए भीतर वर्षा से बच पाने की बहुत कम संभावना थी। इस अवसर के उपयुक्त भगवान बुद्ध ने यह कहा, जब घर की छत ठीक से छाई ना गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर घुस ही आता है। इसी प्रकार यदि वित्त को ठीक प्रकार से संयत नहीं किया गया हो तो इच्छाएं, काम वासनाएं हमारे संकल्पों में से मार्ग बनाती हुई चित्त में घुस जाती है। लेकिन जब छत ठीक प्रकार से छाई गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर नहीं आ सकता। उसी प्रकार चित्त को ठीक प्रकार से संयत करने से और साधना करने से ऐसी काम वासनाएं पैदा नहीं हो सकती और ना ही वे हमें विचलित कर सकती हैं। उन 70 ब्राह्मणों ने इन वाक्यों को सुना। यद्यपि उन्हें विश्वास हो गया कि उनके द्वारा काम इच्छा करना निंदनीय है, लेकिन फिर भी वे अभी संदेह विचिकित्सा से मुक्ति नहीं थी। इतना होने पर भी वे आगे बढ़ते चले गए। जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित पदार्थ पड़ा देखा। भगवान बुद्ध ने उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद थोड़ी ही दूर कुछ कूड़ा करकट पड़ा दिखाई दिया। बुद्ध ने उसकी दुर्गंध की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और उनसे कहा, जो
दुशीलों की संगति में रहता है वह उसी प्रकार दुशील हो जाता है जैसे किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं दुर्गंध युक्त हो जाता है, वह उत्तरोत्तर निकृष्ट हो जाता है और अकारण दृशील वृत्त का होकर अकुशल करने में दक्ष हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमानों की संगति करता है वह भी वैसा ही हो जाता है, ठीक जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर में भी सुगंध आने लगती है, वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान हो जाता है, शीलवान हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त होता जाता है और संतुष्ट हो जाता है। इन सब गाथाओं को सुनकर उन 70 ब्राह्मणों को विश्वास हो गया कि घर लौटकर काम भोग का जीवन व्यतीत करने की उनकी इच्छा एक दोषयुक्त मनोवृत्ति है। ऐसे विचारों से सर्वथा मुक्त होकर वे आगे बढ़ते हुए बिहार आए और साधना करके अल्पकाल में ही अरहत्व को प्राप्त हुए। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।